विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। शारदा देवी नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा। पहले भगवान नाम करेंगे। ओ बलराम राम कृष्ण भगवाना जिन कर कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ राम कृष्ण यश पावन नामा। जय नर
नर जपहि धरहि रे महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों में पावहि पूरन ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में करे अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है आवागमन नाम। पिछले रविवार हमने ये चर्चा की थी कि जिस प्रकार से युग युग में भगवान अवतार लेते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, उस लीला में उनके साथ में उनके संगी भी आया करते हैं। इसका प्रमाण बाद में हम देखेंगे श्री रामकृष्ण के जीवन में कि उन्होंने किस प्रकार से इस सत्य को जाना था। वो कहते हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु निमाई निताई दोनों नाचते हुए गाते हुए आ रहे थे और उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। उस समय उन्होंने जिन लोगों को देखा था वे लोग उनके साथ अभी भी हैं। ये बात से हम जानते हैं कि भगवान जब जब आते हैं तब तब उनके इस लीला संग करने वाले उनके साथ में आते हैं। पिछले रविवार हमने देखा था जिस प्रकार से त्रेता में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की और उसमें से एक विशेष लीला की बात हम कर रहे थे कि जब वो भगवान श्री राम वन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी महिला जो कि आदिवासी थी, जंगलों में रहती थी, बहुत ही दीनहीन थी। उसके गुरु ने कहा था कि तुम यहाँ जंगल में बैठी रहना, एक दिन भगवान श्री राम यहाँ आएंगे तो तुम्हें उनका दर्शन मिलेगा। और वह उनकी प्रतीक्षा में बैठी रही। जब भगवान आए तो आनंद से पुलकित होकर उनका उसने स्वागत किया, पूजन किया और उनको बहुत मीठे मीठे फल चख चख के उनको खिलाए थे। उसने प्रेम भरे वो बेर उनको खिलाए थे जिसको खा कर के भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए थे। ये रिश्ता होता है भगवान और उसके भक्त का। उसी प्रकार से हमने देखा था कि भगवान कृष्ण के अवतार में जब भगवान बलराम के साथ मथुरा में गलियों में फिर रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुबड़ी जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में डाली लिए हुए है, उसमें फूल हैं, चंदन है और बहुत से श्रृंगार के साधन हैं। तो वो लेकर के जा रही है तो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो। वह कहती है मैं तो कंस की दासी हूँ, उनका श्रृंगार करने के लिए बहुत पसंद करते हैं इसलिए लेकर के जा रही हूँ। लेकिन आज तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा श्रृंगार तुम्हारा ही कर दूँ, चंदन तुमको ही लगा दूँ तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। वह भूल गई उस कंस के आदेश को और उसने भगवान कृष्ण और बलराम को सजा लिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसके हाथ को ऐसे ज़ोर से खींचा कि उसकी कुबड़ी जो कमर थी वो भी सीधी हो गई। तो ये उस समय भी जो अवहेलित हो, जो दीनहीन हो, उस पर भगवान कृपा करते हैं। आज हम देखते हैं कि वही जब भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में आए हैं तो उनके सामने भी वही जो शबरी थी, जो कुब्जा थी, वो वहाँ पर आती है। उसका नाम होता है इस समय धनी कामारिन। इसलिए हम उस कथा की बात कर रहे थे कि धनी कामारिन का एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका है भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में। जो देखा जाता है समाज की प्रथाएं जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं या जो मूल्यों से अलग होती हैं, वे प्रथाएं जो लोगों के हित में नहीं होती हैं, उसके विरुद्ध आंदोलन करने की शक्ति केवल इन अवतारों में ही होती है। तो यहाँ एक देखेंगे कि किस प्रकार से इस बालक ने, जो अभी 9 बरस का ही था, उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया केवल इस धनी के कारण से। इसलिए कहते हैं कि कहूँ कथा अब धनी के सुंदर, अतिशय कृपा किन प्रभु तिन पर। अब मैं वह कथा कहूँगा जिसमें भगवान ने एक इसी प्रकार की जो अछूत कन्या, जिसको लोग कहते हैं अस्पृश्य है, नीची जाति की है, उसके ऊपर कृपा उसने की। इस सुंदर कथा का वर्णन अब हम करते हैं।
नवम वर्ष में रहे गदाई, उपनयन की बेला आई। राम कुमार करे आयोजन, यज्ञोपवीत प्रभु भव मोचन। भिक्षा प्रथम देव जय नारी, संबोधन पावे मतारी। जब 9 वर्ष के हो गए भगवान श्री रामकृष्ण गदाई, तो अब उनके उपनयन की बात आई। प्रत्येक जाति में ही, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, एक ये बात प्रथा रहती है कि उसका यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है हिंदुओं के यहाँ। ब्राह्मणों के यहाँ बहुत जल्दी कर देते हैं, बाकी जातियों में थोड़ा सा उम्र होने पर भी करते हैं। और आजकल उसका शॉर्टकट निकाल दिया है, क्योंकि विवाह बिना यज्ञोपवीत के नहीं होता है, इसलिए विवाह के पहले यज्ञोपवीत कर देते हैं। पर यज्ञोपवीत करते हैं। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है कि वह अब अपने छात्र जीवन में प्रवेश करता है, वह धार्मिक जीवन में प्रवेश करता है, उसका संस्कार होता है। वो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वह संध्या वंदनादि करता है और अपने धार्मिक जीवन के लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और वह कुछ ऐसे जैसे शिक्षा प्राप्त करना है, इसके लिए उसके लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो वह उपनयन का समय आया। बड़े भाई, क्योंकि पिता तो थे नहीं, इसलिए बड़े भाई रामकुमार पर ही सारा भार था। उन्होंने आयोजन किया। जो सारे संसार को पवित्र करते हैं, उन्हीं को पवित्र करने के लिए ये यज्ञोपवीत किया जा रहा है। कैसी भी अद्भुत बात दिखाई देती है, पर यही भगवान की लीला होती है। और इस यज्ञोपवीत में एक प्रथा है, यज्ञोपवीत होने के बाद वह भिक्षा पर रहेगा। 3 दिन उसको भिक्षा करनी पड़ेगी। तो जो भिक्षा पर जाएगा, तो सबसे पहले जिससे भिक्षा मांगेगा उसे भिक्षा माता कहते हैं। आज भी बंगाल के अंदर ये प्रथा चली आ रही है। जो यज्ञोपवीत होता है तो उसके बाद वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, तो जिससे प्रथम भिक्षा लेता है वही उसकी भिक्षा माता होती है। मैंने अपनी जो जननी है, जिसने जन्म दिया, उसी प्रकार से ये भी माता का स्थान प्राप्त करती है, ये उससे कम नहीं होती। हम देखते हैं कि कहीं बंगाल में देखा है, किसी के विवाह आदि में भी वो अपनी माता के साथ साथ किंतु भिक्षा माता को भी उसी प्रकार से सम्मान देता है। तो ये सम्मान उसको मिलेगा जो प्रथम उनको भिक्षा देगी, उसको संबोधन मिलेगा इनकी माँ का, भिक्षा माता। तो ये अब किसको करें, ये एक प्रश्न आता है। तो काके करहूँ भिक्षा माता, मन महु उदय धनी के पाता। धन्य धनी मम धाई माता, मातृ स्नेह बहे दिन राता। निज कर लड्डू मिठाई बनाई, मधुर वचन कहे खाओ गलाई। निस्वार्थ सब खाद्य बनाई, निर्मल प्रेम तस भाई। किसको मैं अपनी माता बनाऊं, ये बात गदाधर के मन में उठ रही थी। सोच रहा किसको बनाऊं। तो उस समय उसको याद आया कि बहुत बार ये धनी कामारिनी, जो कि जन्म के समय भी उनके साथ थी, जन्म जिस समय हुआ धाई माता थी, वही धनी कामारिनी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, अपने बच्चे की तरह से उनको प्रेम करती थी और उसका स्नेह अटूट था। वो धन्य है क्योंकि उसने शुरू से ही अपना मातृ स्नेह जो है वो गदाधर को दिया था। अपने हाथ से लड्डू बनाती, मिष्टान्न बनाती और उसके लिए बैठी रहती, कब आएगा गदाई और कब खाएगा। और जब वो आता तो उसको बड़े मीठे मीठे स्वरों में बोलती, गदाई बैठो, ये लो खाओ। इतने प्यार से खिलाती, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से वो गदाई की सेवा करती, गदाई को खिलाती, गदाई को प्रेम करती है। उसके हृदय में जो प्रेम था वह बड़ा ही निर्मल था।
अब उसी प्रकार से सामने बैठ जाती है खिलाने को, जैसे कि शबरी अपने बेर खिलाने के लिए बैठी थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मीठे बेर शबरी के जैसे, धनी के मिष्ठान भी तैसे, और निर्मल प्रेम निस्वार्थता ही प्रभु के मन भावे सदा ही। कुब्जा जिमि पुष्पादि चंदन, भिक्षा देहि धनी क्षुधि नंदन। धन के ही तीव्र यह इच्छा, उपनयन प्रथम देहु मैं भिक्षा। जैसे शबरी मीठे मीठे बेर खिलाती थी सामने बैठ करके, उसको तो केवल प्रेम के भूखे थे भगवान। सामने बैठी, चाहे कैसा भी हो, चाहे झूठा हो, लेकिन उसको खाया था। ठीक उसी प्रकार से इस धनी के बने हुए लड्डू मिष्टान्न भगवान बैठ करके केवल प्रेम से खाते हैं। वो कैसा बना है, कैसा नहीं बना, कैसा स्वाद है, उसकी बात नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुब्जा ने पुष्पादि चंदन जो लगाया, वह उसी प्रकार से धनी ने उनको अपनाया था। और धनी की ये तीव्र इच्छा थी कि जब उसका यज्ञ पवित्र होगा तो सबसे पहले मैं ही भिक्षा दूं। और फिर कुछ काल पहले ये बात उसने गदाधर को कही हुई थी। कछुक काल पूरब धनी, कुछ काल पहले धनी ने गदाधर को कहा था, कछुक काल पूरब धनी, कहे वचन कर जोरी। उपनयन के समय प्रथम भिक्षा लेहु मोरी। माता संबोधन करी, धन्य करो प्रभु मोहि। अभिलाषा चिरकाल की, पूरन करो प्रभु सोई। कुछ काल पहले धनी ने हाथ जोड़ करके उससे कहा था कि देखो गदाई, उपनयन का समय जब आएगा तो एक मेरी बात मान लेना, सबसे पहली भिक्षा तो मैं दूंगी। मुझे माता कहता है तो राम कुमार के निकट अब रही समस्या भारी। कैसे कहूँ गदाई को वंश परंपरा सारी। इधर तो इन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं उस भिक्षा माता उसी को बनाऊंगा, और दूसरी ओर राम कुमार चिंता में थे, हमारे वंश की परंपरा तो ऐसी नहीं है कि ब्राह्मण किसी नीच जाति से भिक्षा ले। अब ये एक सामाजिक समस्या सामने थी। तो राम कुमार ने सोचा कि अच्छा देखते हैं, कुछ समझा लें उसको। राम कुमार सोचे मन माही, प्रथा नहीं प्रचलित घर माही। और राम कुमार कही सुन भ्राता, हो न सके धनी भिक्षा माता। धरि गदाई हट ही माई, वचन दिया हम माधली पाई। और राम कुमार ने सोचा क्या करूं, तो एक दिन उनको समझाने के लिए बैठे। राम कुमार ने कहा, भाई देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि धनी तुम्हारी भिक्षा माता बन सके। हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जो नीची जाति की होती है उसे हम भिक्षा माता नहीं बना सकते। लेकिन गदाई कहता है कि नहीं, मैंने तो उसको वचन दिया है। और कहीं युग युग की परंपरा जो भगवान के अवतार की होती है, वह तो ये है कि वो न जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति की बात नहीं है, ऊंचे नीचे की बात नहीं है, धनी और दरिद्र की बात नहीं है। जो भगवान को प्रेम से पुकारता है, भगवान तो उसी के होते हैं। अब यहाँ पर जो समदर्शी होते हैं भगवान, वे तो सबको समान मानते हैं। ऐसी घटना एक स्वामी जी के जीवन में भी आई थी, जिस समय कि वे राजा खेतरी के निमंत्रण पर वहाँ पर पहुँचे थे। बम्बई से वापस आ गए, जहाज को बाद में लेंगे ऐसा सोच कर के उत्सव में आए। उनका बेटा हुआ जो कि स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ।
स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनको पुत्र हुआ। इसीलिए राजा ने सोचा कि इस जश्न में स्वामी जी की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जिस समय दरबार के अंदर वो जश्न मनाया जा रहा था, स्वामी जी को भी वहाँ पर बुलाया गया। स्वामी जी बैठे हैं और सामने एक नर्तकी नाच करने के लिए खड़ी हुई थी, और स्वामी जी कहने लगे मन के अंदर कि मैं तो सन्यासी हूँ, ये नर्तकी का नाच क्या देखूंगा। उठ करके वहाँ से जा रहे थे तो नर्तकी ने एक गाना गाया था जो मीरा का है, जिसमें ये कहते हैं कि भगवान आपके लिए तो सब समान होते हैं। तो वह ज़रा भजन में देखें वो भावना को, वह सामने आती है। प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत ब्यात घरों परो, एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत ब्यात घरों परो, परिस के मन दीधा नहीं है, दुह एक काचन करो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मेली नीर भरो, एक नदिया एक नार कहावत, मेली नीर भरो, जब मिली दोनों एक बरण भयो, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्मा, सूरदास झगरो, एक जीव एक ब्रह्मा, सूरदास झगरो,
ज्ञान से भेद होवे, ज्ञान कहे भेद करो। प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरो अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो। समाज में प्रथा हो सकती है ऊंच नीच जाति की, किंतु भगवान के अवतार में, उनकी परंपरा में तो इसका कोई स्थान नहीं है। भगवान के यहाँ पर कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई त्याज्य नहीं है, वे तो समदर्शी होते हैं। उस हिसाब से वह इस समय अगर उसको भिक्षा माता नहीं बनाते हैं तो वे भी उसी समाज के साथ चलेंगे। समाज का ये बहुत बड़ा दोष है और इसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन अछूत नाम तो हट गया, अस्पृश्य नाम तो हट गया, उसकी जगह पर हरिजन आ गया। अब हरिजन, उसको भी यही कहने लगे ये हरिजन है, इसलिए उससे घृणा, ये घृणा उनके प्रति नहीं जाती है। इसका सबसे बड़ा आंदोलन जो उस समय किया श्री रामकृष्ण देव ने, गदाई ने 9 वर्ष के, वह यही था कि अस्पृश्यता से दूर रहना है, किसी को अछूत नहीं मानना है। ये आज के समाज का बहुत बड़ा दोष, इसको निकालने की कोशिश करनी है। बाद में भी हम देखते हैं किस प्रकार से दक्षिणेश्वर के मंदिर में जब वे रहते थे तो इसी गर्व को, इसी अहंकार को मिटाने के लिए कि ये झूठा है, ब्राह्मणत्व को हम बड़ा मानते हैं और अछूतों को, अस्पृश्य को नीचा मानते हैं, उसको दूर करने के लिए, उस अहंकार को मिटाने के लिए वे जाकर के उन मेहतरों के घर में उनकी लैट्रिन साफ करते थे अपने बालों से। ये अहंकार रहना नहीं चाहिए समाज में, यही श्री रामकृष्ण का संदेश हमको उससे मिलता है। तो एक तो ये दलील दी और दूसरे बोलते हैं कि देखो सत्य, सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। आज देखते हैं हम, हमारे जो परंपरा और संस्कृति है उसमें सत्यम वद धर्मम चर, सत्यान्ना प्रमदितव्यम, धर्मान्ना प्रमदितव्यम, ये शिक्षा हमको मिलती रही है। उपनिषद कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य से अडिग रहना, सत्य से डिगना नहीं चाहिए, धर्म से डिगना नहीं चाहिए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हम लोग ये वचन देते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि सत्यम वदामि, सत्यम वदिष्यामि, मैं सदा सत्य बोलूँगा। और आज भी भारतवर्ष के झंडे पर आप देख लें सत्यमेव जयते, ये भारत का नारा है, भारत के कई संदेश है। हमारे तिरंगा झंडा पर, हमारे देश के सबसे ऊपर हमारे जो सरकारी लेख होते हैं, पत्र होते हैं, पत्र व्यवहार होते हैं, उसमें पैड के ऊपर भी देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्य ही की जय होती है, ये तो हम कहते हैं, लिखते हैं और झंडे पर लगाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस सत्य से हम बहुत दूर चले गए। अभी जो वाद विवाद हुआ कुछ दिन पहले यहाँ पर, बच्चों का, स्कूल के बच्चे आए थे और उसमें वो लोग कह रहे थे कि सत्य के बिना, झूठ के बिना आज कोई काम ही नहीं बनता है। झूठ अगर नहीं बोलें तो कुछ लाभ नहीं होता है, झूठ ना बोलें तो परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलें तो कहीं पर कोई काम नहीं होता है, झूठ नहीं बोलें तो तरक्की नहीं होती है, झूठ नहीं बोलें तो नौकरी नहीं लगती है, झूठ के बिना तो चल ही नहीं सकता है, तो कैसे सत्य बोलेंगे। जो सत्य बोलता है उसको तो दर दर भटकना पड़ता है, उसको गरीबी का मुख देखना पड़ता है, उसको बेरोजगारी का मुख देखना पड़ता है, उसको कोई पदवी नहीं मिलती। जो झूठ बोलता है उसी को सब कुछ मिलता है। इस बात को स्वामी जी ने भी उस समय चित्रण करके कहा था, जिसको बंगला में पहले कहता हूँ, बहुरूपे सम्मुखे तुम
माफ़ करिए, उन्होंने कहा था कि हौ जड़ प्राय अति नीच, मुखे मधु अंतरे गरल, सत्यहीन स्वार्थपरायण, तबे पावे ही संसार स्थान। सबसे नीच प्रकृति के हो जाओ, जड़ हो जाओ, पत्थर हृदय के हो जाओ, सत्यहीन, कभी सच नहीं बोलना, मुख से मीठी मीठी बात कहना लेकिन अंदर में छुरी रखना, ऐसा अगर करते हो तब तुम्हारे कोई संसार में कोई स्थान मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस युग की, और इस चुनौती का जवाब मुंह तोड़ करके दिया श्री रामकृष्ण ने। श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्य ही कलयुग की तपस्या है, सत्य के बिना काम नहीं चलता। माँ को कहते माँ ये लो तुम्हारा धन, ये लो तुम्हारा ये लो तुम्हारा मान, ये लो तुम्हारा यश, ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म, लेकिन जब बोलने लगे ये लो तुम्हारा सत्य तो रुक गए, कहने लगे नहीं, सत्य को मैं नहीं छोड़ सकता। सत्य उन्हीं के जीवन का लक्ष्य रहा है, सत्य के बिना जीवन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी इस युग में कि वो अब इस समय क्या करें, जबकि उन्होंने वचन दिया है, वचन से अगर टलते हैं तो सत्य से दूर हो जाते हैं, ये झूठ बोलने के समान होता है। इसलिए कैसे मैं इस समय उनसे भिक्षा ना लूं, ये उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए गदाई ने हट मान लिया, कहने लगे मैंने उसको वचन दिया है, इसलिए उसका पालन तो मुझे करना ही पड़ेगा। सत्य भंग अपराध अति भारी, झूठे वचन न भाए मुरारी। झूठे वचन उनको पसंद नहीं थे। सत्य भंग हो जाएगा, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, और ये सत्य बोलने के कारण ही, झूठ से दूर रहने के कारण ही उनको वह शक्ति प्राप्त हुई थी कि वो जो बोलते थे वह सत्य होगा ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं एक बार कि जिसने 12 वर्ष तक कोई झूठ नहीं बोली है उसमें वो शक्ति आ जाती है कि वो जो कुछ बोलेगा वो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि वह झूठ उससे दूर हो चुकी है। 12 वर्ष में सारे हमारे शरीर के एक एक कण बदल जाते हैं, उसमें अब झूठ का कोई कुछ अंश नहीं रहा, सत्य का अंश रह जाता है। वो व्यक्ति के मुंह से अगर ये निकल जाए कि इस समय रात है तो रात होनी ही होगी, सूरज को छुपना ही पड़ेगा, ऐसी शक्ति आ जाती है। श्री रामकृष्ण के जीवन में बाद में हम लोग देखेंगे कितना, अगर झूठ बोल दें तो अगर झूठ कहीं भूल से भी बोल दें तो वह उनके शरीर पर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे एक जगह पर गए थे वैद्यराज के यहाँ, और उसने कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है वो थोड़े से अफीम खाने से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ले जाऊंगा। वैद्यराज ने कहा मैं दे दूंगा। अब वैद्यराज से उन्होंने लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं वैद्यराज से ले लूँगा, लेकिन वैद्यराज भी भूल गए, ये भी भूल गए। निकल आए वहाँ से और वैद्यराज अपने घर में घुस गए। रास्ते में उनको याद है अरे अफीम तो लिया नहीं। वापस गए तो देखा वहाँ पर कंपाउंडर है, तो कंपाउंडर से बोले अरे वो भूल गया, वो अफीम दे दो ज़रा मेरे को। कंपाउंडर ने अफीम दे दी। अब आज के युग में हम लोग कहेंगे तो क्या हो गया, अरे वैद्यराज से नहीं लिया तो उसके कंपाउंडर से ले लिया, परमिशन तो थी ना। लेकिन जब वो उसको ले करके निकलते हैं तो सामने देखते हैं अंधकार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दक्षिणेश्वर की तरफ मुंह करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये क्या हो गया, अंधे हो गए। अंधे हो गए तो पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दक्षिणेश्वर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। तब उनके मन में आया अच्छा ओहो हमने तो वैद्यराज से ये लेना था, ले लिया कंपाउंडर से, ये तो मिथ्या हो गया ना, झूठ हो गई। इसलिए वापस जाते हैं। वापस जाते हैं तब तक कंपाउंडर भी चला गया। अब क्या करेंगे, इसलिए खिड़की में से हाथ डाल करके उसको डाल दिया अंदर, ले भाई तुम्हारी अफीम वापस करता हूँ, मैंने नहीं ली। यह ऐसा करने के बाद जब लौटते हैं तो देखते हैं सब ठीक है, दक्षिणेश्वर दिखाई दे रहा है, लौट आए। झूठ नहीं बोलने दिया उनको, उनके शरीर के अंदर इस प्रकार से प्रतिक्रिया हो गई। एक सामने में बगीचा से नींबू आता था, नींबू ला करके उनके खाने में दिया जाता था रोज। उसकी परमिशन ली हुई थी, जिसका जो मालिक है वहाँ का मालिक से परमिशन ली हुई थी। अब वो एक दिन खाने के लिए जब बैठे तो उस नींबू को छू नहीं पा रहे हैं,
तो कहने लगे, अरे ये नींबू कहाँ से आया? बोले उसी वृक्ष से आया, उसी जगह से आया है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, देखो कहीं दूसरी जगह से तो नहीं लाए। नहीं, जब पता लगा कि आज से वो बगीचा बिक चुका है और वो किसी दूसरे का हो गया मालिकाना, ये कहीं गलती से भी झूठ उनके शरीर में या मन में नहीं जा सकती है। ऐसा उनका जीवन बन गया था, जो झूठ नहीं वहाँ घुसेगी। तो आज के ज़माने में हम कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता। उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, जो श्री रामकृष्ण का जीवन सत्य से बना हुआ था, और वो सत्य ही बोलते थे। सत्य भंग करने का बड़ा अपराध मानते थे, झूठे वचन तो उनको पसंद ही नहीं थे। इस बात को उठाते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया अब राम कुमार जी से कि अगर आप कहते हैं कि मैं इस समय इस प्रतिज्ञा को तोड़कर झूठा हो करके और मैं यज्ञ पवित्र कराने जाऊं, तो क्या ये युक्ति संगत होगा? जरा मुझको इसका जवाब दीजिए। मिथ्यावादी जिवे प्रविचारी, यज्ञ सूत्र ते नहीं अधिकारी, जो मम वचन में पूरन करी हूँ, सत्य भंग अपराधी भय हूँ, घोर विवाद में ओ भाई, यज्ञो पवित्र स्थगित जाए। कहने लगे, अगर मैं इस समय यज्ञ पवित्र के समय में अपने वचन को नहीं निभाता हूँ तो ये झूठ हो जाता है, और जो झूठ बोलता है वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता, वह यज्ञ पवित्र का अधिकारी भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो तोड़ सकता हूं, लेकिन उसके बाद यज्ञ पवित्र मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण होने के योग्य नहीं हूं। ब्राह्मण तो वही है जो सत्य का आधार लेता है। बस इस दलील पर झगड़ा हो गया दोनों का, और यज्ञ पवित्र स्थगित हो गया, अड़ गए। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है आज, जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जिसका यज्ञ पवित्र हुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसको यज्ञ पवित्र का अधिकार नहीं होता यदि वह झूठ बोलता है तो। इसलिए ये आज के समाज के लिए बात है कि हर एक को जिसका यज्ञ पवित्र हुआ है उसे सत्य का पालन करना ही चाहिए। जब स्थगित हो गया तो अब क्या होगा? धर्मदास लाहा सुनी काना, सोचन लगे उपाय नाना। राम कुमार के निकट बोलाई, धर्मदास बोले समझाई। धर्मदास लाहा उनके अभिभावक की तरह से ही थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, घटना सुनाई थी कि जिस समय उनका अन्नप्राशन हो रहा था तो अन्नप्राशन शायद नहीं हो पाता इतनी धूमधाम से। जब धर्मदास लाहा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि कोई आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आप अच्छी तरह से कीजिए, और उन्होंने उसमें योगदान दिया था। क्योंकि धर्मदास लाहा की दृष्टि में वे साधारण बालक नहीं थे, वे तो भगवान के अवतार थे। इस समय भी वे सामने आते हैं, राम कुमार को बुलाते हैं। राम कुमार उनको पिता तुल्य समझते थे। जब उनको बुलाया तो वहाँ जाते हैं, और राम कुमार जी से उन्होंने कहा, ये उपाय निकाला। राम कुमार जी को पास में बुला करके उन्होंने समझाया कि यद्यपि तव परिमार महु, नहीं प्रथा यश भाई, बहु ब्राह्मण परिवार महु, यह प्रथा हम पाए।
यद्यपि तुम्हारे परिवार में ये प्रथा नहीं है, लेकिन बहुत से ब्राह्मण परिवारों में हमने देखा है कि भिक्षा माता नीचे जाति की भी हो सकती है। वैसे हम लोगों के यहाँ नियम हैं, बहुत सारी हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं। स्वामी जी ने भी एक जगह कहा है, जैसे विवाह में ब्राह्मण वर हो सकता है और उसकी वधू क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जातियों से हो सकती है, लेकिन पुरुष अगर क्षत्रिय या वैश्य का हो तो उससे ब्राह्मण की कन्या का विवाह नहीं होता। ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं। लेकिन किसी किसी ब्राह्मण कुल में ये भिक्षा माता नीची जाति की भी हो सकती है, ऐसी प्रथा उन्होंने समझाई और समझाया साथ में, निंदनीय नहीं कार्य उचित कर्म है नहीं संदेहा, सत्य धर्म रक्षा संतोषा, गृह शांति हित नहीं कछु दोषा। ये निंदनीय कार्य नहीं है, बल्कि इसमें संदेह नहीं कि ये उचित कार्य ही होगा। सत्य धर्म की रक्षा करना ये बहुत बड़ा संतोष है, ये बहुत बड़ा फल देने वाला है। और गृह शांति अगर इसके लिए स्थित होती है तब तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि गृह शांति सबसे बड़ी चीज़ है। ये आजकल भी बहुत से परिवारों में गृह शांति का अभाव हो जा रहा है, और गृह शांति के अभाव में देखा जाता है कि अयथा चिंतित होकर के माता पिता अपने मन को दुखी करते हैं, रोते हैं और उनके मन के अंदर विषाद भरा रहता है। एक माता आकर के कहती है, महाराज क्या करूं, मेरा तो जीवन ही बड़ा दुख में हो गया, कष्ट में हो गया। नहीं, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, कौन सा कष्ट है आपको? नहीं, मेरा लड़का अभी अमेरिका में रहता है ना। रहता है तो क्या हुआ, कमाता नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी नौकरी मिली हुई है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए क्या चिंता है आपको? नहीं, उसने एक दूसरी जाति की लड़की से विवाह करने का निश्चय किया है, इसलिए अब माता चिंता में है, बहुत चिंता है उसको, रो रही है। तो हमने कहा, अरे आप क्या आज के युग में रहती हैं, गृह शांति के लिए आप उसको करने दीजिए। अगर आप रोकती हैं, वो किसी और से विवाह कराती हैं, तो क्या उसका जीवन सुखी होगा? इसलिए इस पर थोड़ा सा विवेक करने की आवश्यकता है। तो गृह शांति बहुत ज़रूरी होती है। आजकल गृह शांति लोगों के घर में नहीं है। कहीं पिता का पुत्र से झगड़ा लगा हुआ है, माता का पुत्र से झगड़ा लगा हुआ है, पति का पत्नी से झगड़ा लगा हुआ है, पत्नी का पति से झगड़ा लगा हुआ है, और ये अशांति घर घर के अंदर है, क्योंकि हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये धर्म के उसमें तो और भी कठिन हो जाता है। अभी तो झूठ बोलने से भी फिर भी अशांति है, लेकिन सत्य बोलने पर तो अशांति और अधिक होगी। लेकिन तब जबकि हम उसमें एडजस्ट करना नहीं जानते, सत्य पर टिकना नहीं जानते हैं। इसलिए कहा यहाँ पर कि देखो, परंपरा को देखते हुए तुम्हारे घर में नहीं है लेकिन दूसरे ब्राह्मणों में है, अगर इसको कर लेते हैं इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। तो ये तो पिता का जो मित्र होता है, पिता के समान होता है, ऐसा सोच करके पितृ सखा के वचन कुमारा, श्रद्धा सहित निज ही विचारा, और नहीं विवाद बाधा अब भाई, अति प्रसन्न तब भय गदाई। पिता के मित्र का वचन उनको न राम कुमार जी ने श्रद्धा के सहित अपनाया, और अब कोई विवाद नहीं रहा, निर्णय हो गया। तब गदाई भी बहुत प्रसन्न हुए। अब तो आयोजन शुरू हो गया। यथा विधि आयोजन सारे, हुए आरंभ विवाद विसारे, धारण करि उपनयन गदाई, यथा विधि सब कारज भाई, संध्या वंदनादि सब पाया,
नहीं कछु और रही कछु बाधा। यथा विधि जो आयोजन होने थे आयोजन हुए, विवाद अब नहीं रहा, धूमधाम से यज्ञ पवित्र की सारी तैयारियां हो गई और यथा रीति गदाई का उपनयन संपन्न हुआ। सारे कार्य हो जाने पर संध्या वंदन आदि ये सब कार्य अब कोई बाधा तो नहीं रही, वह होने लगे। तब ये जो भिक्षा लेने की बात थी वह समय आया। प्रथम भिक्षा दीनी धनी माता, प्रथम भिक्षा दीनी धनी माता, धन्य भाग धनी किए विधाता, धन्य भाग। भक्त वत्सल प्रभु सत्य निकेता, अति प्रसन्न प्रभु धनी समेता, अति प्रसन्न। जगन्नाथ माता पद देई, धन्य धनी तब भई विदेई, धन्य धनी। अब प्रथम भिक्षा लेने के लिए घर से निकले और धनी कामारिनी के घर पहुँचे। आप देखेंगे आज भी धनी कामारिनी के घर पे एक मंदिर बन गया है। कामरपुकुर जो जाते हैं वो देख सकते हैं, मंदिर बन गया है जहाँ पर वह धनी माता की का फोटो रखा हुआ है, पूजा होती है। प्रथम भिक्षा धनी से ली भगवान ने। धन्य है उसके भाग, भक्त वत्सल हैं प्रभु और सत्य निकेता, सत्य के घर हैं। एक तो अपने भक्त की मर्यादा को रखा और दूसरी तरफ सत्य का पूरा पालन किया और प्रसन्न हुए वे भी और धनी भी। सारे जगत के परमेश्वर, उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और धन्य हो गई धनी। और उसका तो अपने शरीर का ज्ञान भी नहीं रहा, वह तो मानव समाधि में ही हो गई। अपने देह बुद्धि को विसर्जन कर विदेही के समान खड़ी थी, आनंद से परिपूर्ण थी, आँखों से आंसू बह रहे थे और भगवान श्री रामकृष्ण ने उनको माता कह के संबोधन किया। इस प्रकार से ये श्री रामकृष्ण की गाथा, जहाँ पर दीनहीन के प्रति उनका भाव देखा जाता है, क्योंकि वे तो दीन बंधु हैं। अब आगे की कथा आएगी, लेकिन तो आज यहीं पर भगवान नाम करके हम समाप्त करेंगे। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा
राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान,